हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये एक मल्टी वाइब्रेटर है जिसमें कि तीनों मल्टी वाइब्रेटर मैंने बनाए हैं। ये 555 की तीन आईसी लगी हुई हैं, जो कि पहला एस्टेबल मोड और दूसरा मोनो स्टेबल और तीसरा बाई स्टेबल है। और इसमें एक ही आउटपुट है और ये एक इसमें सिलेक्टर स्विच जिसके माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसे किस प्रकार बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट रखे हुए हैं जैसे पीसीबी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो कि 4 पीस हैं, और एक पोटेंशियल मीटर और एक प्रीसेट, और ये 4-5 इसमें कैपेसिटर रखे हुए हैं, और इसमें एक ये एसपीएसटी स्विच है जो 3 की ज़रूरत पड़ेगी, और आईसी बेस और 555 आईसी, और ये पुश स्विच और ये एलईडी इन्हें लगा भी सकते हैं नहीं, और ये कुछ रजिस्टर हैं। तो इनों की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। देख सकते हो मैंने ये कॉमन एनोड डिस्प्ले है, मैंने पीसीबी पे माउंट कर लिया है, और एक अक्षर हमने इस पे बना भी लिया है जो मेरे चैनल के पहला लेटर है जे। तो ये देख सकते हो ये किस तरीके से डॉट के साथ में जल रहा है। ये जे को आप इसी तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे इसका ये सर्किट डायग्राम है। तो इसमें 10 पिन होती हैं, 2 पिन इसकी कॉमन होती हैं, बीच वाली पिन तो वो पॉजिटिव है, उस पर डायरेक्ट पॉजिटिव दे देना है हमें। और ये सारी, जैसे अगर मैं जे लेटर बनाता हूँ तो ये सारी सॉर्ट करके डॉट को भी साथ में सॉर्ट कर देता हूँ। ये जैसे ABCDE, तो ई तक हमें ये सारी सॉर्ट कर देनी है। तो इस तरीके से हमें सॉर्ट करके ये माइनस इसमें पावर सप्लाई दे देनी है। ठीक है, इस तरीके जैसे 2 ऊपर वाली होगी, 2 नीचे वाली और 2 साइड वाली, ये सारी एक साथ सॉर्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैंने ये बना लिया। यह देख सकते हो JSCE, JS कनेक्शन एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने इस पर बनाया है। ठीक है, तो अब मैं इसके जो 555 के बेस हैं वो मैं इस पे माउंट कर लूँगा, और उन्हें सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर लूँगा। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है, अगर हमारी आईसी किसी वजह से अगर ख़राब भी हो जाती है तो हम इजीली उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास में आईसी बेस नहीं है तो आप डायरेक्ट आईसी पे भी बना सकते हैं। मेरे पास में थे तो मैंने ये लगा दिए। ठीक है, तीनों मैंने ये सोल्डिंग कर लिए हैं। अब हमें इनों के कनेक्शन करने हैं। ये देख सकते हो ये कनेक्शन, ये सर्किट डायग्राम देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये होल कर लिए हैं, इसको पीसीबी कट कर लिया। ये एसपीएसटी स्विच है, मिनी वाले ऑन ऑफ स्विच। तो इन्हें पिन नंबर 4 से, ये देख सकते हो 4 और 8 को मैंने शॉर्ट कर दिया है। इसमें एस्टेबल मोड बना रहा हूँ मैं, तो इसमें 4 और 8 में शॉर्ट रहते हैं। तो ये बीसीसी के लिए मैंने ये स्विच से दे दिया है, और 8 और 7 पे एक 10K का रजिस्टर लगा दिया है। और अब हमें एक पोटेंशियल मीटर लगाना है। ये 100K का पोटेंशियल मीटर है, जिसे मैं 7 और 6 के बीच में लगाऊंगा। पोटेंशियल मीटर में 3 पिन होती हैं, जिसमें कि आपको एक पिन साइड वाली खाली छोड़ देनी है और 2 पिन 6 और 7 के बीच में लगा देनी है। ये देख सकते हो खाली छुटी हुई पिन पोटेंशियल मीटर की। और अब हमें इसमें ये देख सकते हो पिन नंबर 1 जो आईसी की है वो में ग्राउंड होती है, तो मैंने सबकी सेम ही ग्राउंड कर दी है। ये देख सकते हो सारी तीनों पिनों की पिन नंबर 1 मैंने ग्राउंड कर दी है। तो अब हमें इसमें एक पिन नंबर 5 पर एक पीएफ कैपेसिटर लगाना है, या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आप कोई सा भी बना लगा सकते हो। पीएफ कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरेड का, या 103 का जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो 0.1, और पीएफ कैपेसिटर 103 का लगा सकते हैं। और ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो 2 से 1 के बीच में लगेगा, यानी कि 2 पे पॉजिटिव और 1 हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड हो जाएगा। ये इसे हम यहाँ सोल्डिंग कर लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, तो आप देख लें। ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने पिन नंबर 3 से आउटपुट ले ली है। 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा के मैं आपको ये एलईडी जला के दिखाता हूँ इससे। तो एस्टेबल मोड किस तरीके से वर्क करता है, मैं ये निगेटिव पावर सप्लाई यहाँ दे रहा हूँ निगेटिव पर, और पॉजिटिव इस स्विच के माध्यम से दे दूँगा। तो इसे ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी हल्की सी ब्लिंक हुई और जली। अब मैं इसके पोटेंशियल मीटर के रजिस्टेंस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता हूँ, तो इसकी टाइमिंग जो है वो घटती बढ़ती है। आप देख सकते हो कभी एलईडी जल्दी जल्दी ब्लिंक करती है, कभी धीरे धीरे। तो इससे हम इसकी टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं पोटेंशियल मीटर की। तो ये हमारा एस्टेबल मोड हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब हमें दूसरा मोड बनाना है इसका, जो कि होगा मोनो स्टेबल। तो मोनो स्टेबल में भी 4 और 8 पिन जो है शॉर्ट रहती हैं, और 8 पिन पे बीसीसी जाती है। तो ये मैंने शॉर्ट कर ली है, ये देख सकते हो। और इसकी 6 और 7 पिन भी शॉर्ट रहती हैं। 6-7 पिन को भी हम शॉर्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इस पे एक प्रीसेट लगाएंगे जो कि 100K का है। पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं, मेरे पास में नहीं था तो मैंने 100K का प्रीसेट लगा दिया है।
अब ये हमें 47 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो कि पिन नंबर 6 पे लगाएंगे। 6 या 7 दोनों शॉर्ट हैं, और ये 5 नंबर पे लगाएंगे जो कि 103 का पीएफ कैपेसिटर था। और ये 8 से 1 के 2 के बीच में लगाएंगे जो रजिस्टेंस लगाया है हमने 10K का। और इसके ही साथ में पिन नंबर 2 पर पुश स्विच लगा देंगे। तो ये हम सबको कनेक्ट कर लेंगे। तो आप ये इसे सर्किट डायग्राम देख के भी कर सकते हैं, और वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता ही रहा हूँ आपको। तो अब इस पे हम इसके BCC का कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हमने 150 ओम का रजिस्टेंस लगा दिया है, और ये सीधे आउटपुट पे ये लगा दिए 7 सेगमेंट के पॉजिटिव पे। अब हमें तीसरा मोड बनाना है इसमें, जो कि बायस्टेबल है। तो बायस्टेबल में 2 स्विच लगेंगे। तो इसमें पहले हमें 4 से 8 को हम शॉर्ट कर रहे थे, दोनों मोड में होया था, लेकिन इसमें 4 से 8 पे आपको एक रजिस्टेंस लगाना है जो कि 10K का होगा। नंबर 4 पर एक पुश स्विच लगा देना है जो कि रीसेट का काम करेगा, और एक पिन नंबर 2 से 8 के बीच में एक 18K का रजिस्टेंस लगाना है, जिससे कि दूसरा स्विच जुड़ेगा जो कि इसमें सेट का काम करेगा। और पिन नंबर 5 पे हमें एक 0.1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा देना है और ग्राउंड कर देना है, और पिन नंबर 6 को भी हमें ग्राउंड कर देना है। 7 नंबर इसमें बिल्कुल खाली रहेगी। और पिन नंबर 3 से हम आउटपुट ले लेंगे 150 ओम का रजिस्टेंस लगा के। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस पर अब हमें ये स्विच लगा देना है जिससे कि हम BCC देंगे। तो पिन नंबर 8 से ये कनेक्ट कर दिया है, ये देख सकते हो। अब इस पर हम 555 IC को लगा लेते हैं, और ये सारे मोड को हम चेक करते हैं। और अभी इसमें थोड़ा काम बाकी रह गया है, ये देख सकते हो। अगर हम तीनों को एक साथ ऑन कर देते हैं तो ये सारे एक साथ ये ख़राब हो सकती हैं। तो अब हमें इसमें IN4007 डायोड लगाने पड़ेंगे यहाँ से, जिससे कि इसमें कोई रिवर्स वेव ना जाए। तो इसमें हमें IN4007 3 डायोड लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा 555 IC सेव रहे। यहाँ पे जहाँ हमारे आउटपुट थे, जहाँ पे रजिस्टर थे 150 ओम के, उनों के आगे हमें ये 3 रजिस्टेंस लगा लेने हैं। तो इसे भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या है, हमारा सर्किट सेफ रहेगा। तो ये तीनों मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और मैंने इसका सर्किट डायग्राम भी दे रखा है, उससे भी देखकर आप कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों डायोड लग चुके हैं। तो अब हमें एक सिलेक्टर स्विच लेना है। ये एक स्विच है जो हमारे ज़्यादातर LED वगैरह में होता है। तो इसके मैं रजिस्टर निकाल दूंगा, जहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं वहाँ पे मैं डायोड कनेक्ट कर दूंगा जो अभी हमने लगाए हैं। और जहाँ पे इसके ये 2 प्रिंट दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट दे देनी है जो हमारा 7 सेगमेंट है, उसके वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इसे मैं ऐसे ही बंद कर लेता हूँ। ये मैंने रजिस्टर निकाल दिए हैं, अब इसके कनेक्शन करने हैं। तो जहाँ पे ये 2 प्रिंट है वहाँ पर हमें आउटपुट देनी है 7 सेगमेंट की, और बाकी जहाँ पे 3 डायोड रजिस्टर लगे थे वहाँ पे हमें डायोड के माध्यम से पावर सप्लाई देनी है, और इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा आउटपुट का वायर कनेक्ट हो गया, और ये 3 हमारे जो डायोड थे हमारे 555 से आउटपुट आई है, उन्हें कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसे माउंट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत आती, कहीं भी आपको समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। ये देख सकते हो मैंने BCC वाला वायर जो है, जो इसका आउटपुट सिंगल था, वो मैंने कनेक्ट कर लिया आउटपुट से। और ये तीनों को मैं इन डायोड पे कनेक्ट कर लूँगा। जो डायोड की लेग निकली हुई हैं बड़ी बड़ी, उन्हें मैं कट कर दूँगा, और यहीं पे ये इनको सोल्ड कर दूँगा। ये देख सकते हो आप, सोल्ड हो चुके हैं। तो ये हमारा सर्किट बिल्कुल सेफ हो चुका है। आप इन्हें कैसे भी पावर सप्लाई दे लें, कभी भी कोई सा भी इसका स्विच ऑन कर लें, कुछ नहीं होगा। तो मैं ये तीनों को पावर सप्लाई के लिए कनेक्ट कर देता हूँ। तीनों को सेम कर देते हैं, ये देख सकते हो। तो अगर एक में देंगे तो तीनों में इसमें जाएंगी। तो ये देख सकते हो, ये निगेटिव और पॉजिटिव पावर सप्लाई के निकल चुके हैं। अब मैं इसमें 9 वोल्ट दूंगा। तो मैं पावर सप्लाई ले लेता हूँ। ये देख सकते हो 9 वोल्ट पे मैंने सेट कर लिए। तो ये निगेटिव वायर, तो इस पर मैं निगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ, और ये पॉजिटिव के लिए है तो पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे चला के देखता हूँ। तो पहले मैं इसमें एस्टेबल मोड चलाऊँगा।
तो ये देख सकते हो, ये मैंने ऑन करा तो ये ऑन हो गया, क्योंकि सिलेक्टर स्विच एस्टेबल मोड पे ऑन था, ये देख सकते हो। अब इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे हम इसे बिलिंग कराते हैं, इसकी टाइमिंग को कैसे बढ़ाते घटाते हैं, वो देख लेते हैं। ये देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये धीरे धीरे बिलिंग कर रही है। अभी जैसे मैं पोटेंशियोमीटर की नॉब को अगर घुमाता हूँ तो ये देख सकते हो कितनी तेज़ी से, धीमे, इस तरीके से ये बिलिंग करेगी, जैसे हमारी एलईडी बिलिंग करती है। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। अब देखो ये मोनोस्टेबल है, दूसरा मोड मैंने ऑन कर दिया, पहला तो ऑन था, अब दूसरा भी ऑन करा, कुछ नहीं हुआ। मैंने सिलेक्टर स्विच को अब मैंने सिलेक्ट करा तो ये देख सकते हो ये मोनोस्टेबल मोड है। तो इसमें ये देख सकते हो जैसे मैं ये स्विच दबा रहा हूँ तो ये मोनोस्टेबल मोड यानी कि एक बार ऑन होके ये बंद हो रहा है कुछ टाइम के लिए। अब जैसे मैं प्रीसेट को इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा तो इसकी भी टाइमिंग बढ़ जाएगी। ये देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी ये चालू और बंद हो रहा है। अब मैं अगर इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ तो इसका जो मोड है ये टाइमिंग लेगा, इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। ये देख सकते हो मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कर दिया है मैंने। ये देख सकते हो अब इसमें थोड़ा टाइमिंग ले रहा है ये आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये है बाइस्टेबल मोड। तो मैंने स्विच दबाया और सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करा, ये देख सकते हो सेट और रीसेट के बटन में दबा रहा हूँ तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और कोई